हाँ फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सूरज। मेरे दोस्त ध्यान सुनिएगा, आपको मैं बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। जैसे आपने अक्सर सुना होगा, खाना खाने के बाद नींद आती है। ऐसा क्यों? बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है। टीचर अक्सर वाइवा में पूछ लेते हैं और प्लस रनिंग क्लास में पूछ लेते हैं, ऐसा क्यों कि खाना खाने के बाद नींद क्यों आती है। तो मैं आपको आंसर बताता हूँ, ध्यान से आपका आंसर बना के सुनिए मेरे दोस्त। बॉडी के किसी भी एक्शन को होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ये पहला एक आंसर बना लीजिए। बॉडी के किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और हमारा एनर्जी क्या है? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब मेरे दोस्त होता क्या है, जैसे जब आपने खाना खाया तो मेटाबॉलिक प्रोसेस चलना चाहिए। भाई मेटाबॉलिक प्रोसेस चलना चाहिए, उसका डाइजेशन होगा, भोजन ब्रेक डाउन होगा, और ब्रेक डाउन होगा तो एंजाइम एंड हार्मोनिक माध्यम से होगा। तो वो जो प्रोसेस है वो कैसे परफॉर्म किया जाएगा? तो आप जानते हो उसमें कि सारे कई प्रकार के एंजाइम आएंगे जो उस पर काम करेंगे, उसके बाद वो ब्रेक डाउन होगा। तो मेरे दोस्त कैसे? क्योंकि हमारे जब बॉडी के सेल्स एक्टिवेट होंगे, एलिमेंट्री कैनाल के सेल्स एक्टिवेट होंगे, तो एक्टिवेट होने मतलब उनको प्रोड्यूस करेंगे, एंजाइम वगैरह जूस वगैरह प्रोड्यूस करेंगे। तो उनको एंजाइम और जूस वगैरह प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस समय मेरे दोस्त ये सारी एनर्जी वहां पर लगने लगती है। इसके अलावा एक चीज कभी नहीं भूलिएगा, मैंने बोला पूरी आपकी बॉडी न्यूरल एंड हार्मोनल रेगुलेशन के द्वारा बाइंड की जाती है, बधी होती है। उसके द्वारा दोनों अपने एक साथ चलते हैं और दोनों पूरी बॉडी को मेंटेन किए रहते हैं। हमें हमेशा होम्योस्टेसिस बनाए रहते हैं। सामंजस्य का जो एक सामंजस्य है बॉडी के हर एक ऑर्गन के बीच, वो बनाने का काम है न्यूरल सिस्टम एंड आपका हार्मोनल सिस्टम। जो आप पढ़ते हैं एक इंडोक्राइनोलॉजी एंड न्यूरोलॉजी, बोथ चैप्टर आर इंक्लूड इन द कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट। सह संबंध बनाने में वही उन दोनों का महत्व बहुत ज़्यादा है, और वही पूरी बॉडी को रेगुलेट करते हैं। अब मेरे दोस्त, जब यहाँ पर आपका भोजन आ जाता है तो सारी पहली बात तो ब्रेन को मैसेज, ब्रेन पूरा सभी आर्गनों को, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी आर्गन अपने आप से काम नहीं करता है, सबसे पहले उसको स्टिमुलस चाहिए। और स्टिमुलस कौन देगा? आप अपना ब्रेन देगा। जो कि मैंने आपको नर्वस सिस्टम बहुत बड़ा चैप्टर है, जिसे मैं आपको इंडिकेट कर दे रहा हूँ। आपने पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक पढ़ा होगा मेरे ख्याल से। आपने इसके अलावा करेनियल नर्व पढ़ा होगा। तो करेनियल नर्व में आप जाइए, और जो 10th पेयर जो होता है जिसका नाम है वेगस नर्व, वेगस नर्व जो होता है वो 4 जगह जाता है। जैसे सारे विसरल ऑर्गन में जाता है। विसरल ऑर्गन में आप समझ रहे हैं, जैसे आपका हार्ट एक विसरल ऑर्गन है, आपका लंग्स एक विसरल ऑर्गन है, आपका किडनी एक विसरल ऑर्गन है, आपका पूरा एलिमेंट्री कैनाल एक विसरल ऑर्गन है। विसरल ऑर्गन मीन्स इनवॉलंटरी मसल्स। तो ये है, तो इसको परफॉर्म करने के लिए वहां पर क्या होता है कि वो मैसेज देगा तो ये एक्टिवेट हो जाएंगे। और जब एक्टिवेट हो जाएंगे तो बताइए नर्व ने काम, हमारा नर्वस सिस्टम काम किया कि नहीं? और इसके अलावा मैंने अभी बोला कि ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के जो पार्ट है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक हैं, ये यहाँ भी आके काम करते हैं। तो हमारे नर्वस सिस्टम भी आके यहाँ काम करता है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा यहाँ पर होती है उस समय, जब आप खाना खा के मतलब खाना खा लिए होते हैं उसके बाद। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर होने लगती हैं। और मेरे दोस्त, जहाँ पर कोई मसल्स काम करती है तो आज आप समझ सकते हैं वहाँ पर थोड़ी सी आपको लेजीपन महसूस होगा, क्योंकि सभी ऑर्गन काम कर रहे हैं। तो ब्रेन भी इधर से इधर चला जाता है और दूसरे कामों में अपना हाथ बटाना नहीं चाहता। इसलिए ब्रेन जब इधर जाता है तो धीरे धीरे आपका ब्रेन के ऊपर आपका ये आपको डिप्रेशन होने लगता है, शांत होने लगता है। और जैसे जैसे ये शांत होने लगता है, आपको निद्रा की कंडीशन महसूस होने लगती है। इसलिए कभी कभी अगर आप खाना खाने के बाद पढ़ते उठते होंगे, तो जैसे कुछ लोग बैठ के पढ़ते हैं तो सामने फ्रंट में किताब रखते हैं, तो उसी किताब के ऊपर ऐसे माथा टेक करके उसे सो जाते हैं। या अगर आप चेयर पे बैठते हैं तो चेयर पे पीछे पीछे ऐसे बैठे बैठे वो सो जाते हैं। क्या मामला है? बस यही रीजन मैंने आपको बताया। हमारी क्रेनियन नर्व वगैरह, ब्रेन भी काम करता है यहाँ करके, और हमारे एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर। सारी और जगह से ऊर्जा यहाँ चली आती है इस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए। इसलिए आपकी बॉडी लेजीपन महसूस करती है, जिसको आप बोलते हैं सुस्त या आलसी, आलसीपन महसूस करती है। इसकी वजह से आप थोड़ा सा एकदम बिल्कुल आलस महसूस होता है और आपको निद्रा आने लगती है। तो ये मेरे दोस्त इसका रीज़न है कि खाना खाने के बाद निद्रा क्यों आती है। मैंने आपको रीजन बता दिया। आप भी अपने वाइवा में बता के अपना अच्छे से परफॉर्मेंस करिएगा। धन्यवाद।